लास्ट वीडियो में जाना भस्म धारण की महिमा और उसका महत्व क्या है। आज हम जानेंगे सिद्धेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में 31वां भाग है ये वीडियो का, और जिसमें हम जानेंगे रुद्राक्ष का महत्व। ओके, सूत जी कहते हैं, महाज्ञानी शिव स्वरूप शौनक भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महत्व मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यह रुद्राक्ष परम पावन है। इसके दर्शन, स्पर्श एवं जप करने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो स्वयं सदाशिव ने संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए देवी पार्वती को सुनाई है। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व काल में जब मैंने मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की, एक दिन अचानक मेरा मन शुद्ध हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोल लिए। नेत्र खोलते ही मेरे नेत्रों से जल की छड़ी लग गई। उसी से गौण देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मंद्याचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्षों के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महत्व बढ़ गया और वेदों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का नाश कर भक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जातियों में जन्मे शिव भक्त सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। मनुष्य को जाति अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। बेर के फल के बराबर को मध्यम श्रेणी का और चने के अक्षर के रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है। हे देवी, बेर के समान रुद्राक्ष छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर है वह सभी अनिष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे अधिक फल देने वाला होता है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना अवश्य करना चाहिए। यह संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। लोकों में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कुछ भी नहीं है। समान आकार वाले, चिकने, गोल, मजबूत, मोटे, कांटेदार रुद्राक्ष, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्धि एवं मुक्ति भक्ति दायक है, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे फूटे कांटों से युक्त तथा जो पूरा गोल न हो, इस 5 प्रकार के रुद्राक्ष का त्याग करें। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया हो उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जो फल पाता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 308 दानों का हार बना लो। ऐसे 3 हार बनाकर उसका यज्ञोपवीत धारण करो। महर्षियों सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य यमपुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधक सिद्ध करता है एवं विद्याओं में निपुण बनाता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। 5 मुख वाले रुद्राक्ष को कालग्नि अर्थात पंचमुखी कहा जाता है। यह सर्व कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों को भोगने के पाप तथा भक्षण के पापों से मुक्त हो जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। इसको सीधी बाह में बांधने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है और 8 मुखी रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है।
इसे धारण करने से आयु लंबी होती है और मरने पर शिव पद प्राप्त हो जाता है। 9 मुखी वाले रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा उसकी अधिष्ठानी देवी मानी गई है। इसे बाएं हाथ में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। इसे धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 11 मुख वाले रुद्राक्ष रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य को सब स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुख रुद्राक्ष को बालों में धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्यों के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल लाभ का पद प्राप्त होता है। 14 मुख रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। इसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। हे पार्वती जी, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण करने के मंत्र सुनाता हूँ। 1 मुखी ओम ह्रीं नमः, 2 मुखी ओम नमः, 3 कलिंग नमः, 4 ओम ह्रीं नमः, 5 ओम ह्रीं नमः, 6 ओम ह्रूं नमः, 7 ओम ह्रूं नमः, 8 ओम ह्रूं नमः, 9 ओम ह्रूं नमः, 10 ओम ह्रीं ह्रूं नमः, 11 ओम ह्रीं नमः, 12 ओम नमः, 13 ओम करोम शेरोम नमः, 14 ओम ह्रीं नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को नींद और आलस्य का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष धारी पुरुष को देखकर स्वयं में भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती से जो कहा था वह मैंने आपको यह सुनाया है। मैंने अपने समक्ष विदेश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है तथा भगवान शिव की आज्ञा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ते अथवा सुनते हैं वह पुत्र पुत्रादि से सुख भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिवपुर होकर मुक्त हो जाते हैं। विदेश्वर संहिता यहाँ पे हमारी संपूर्ण होती है। अगली बार से हम करेंगे श्री रुद्र संहिता, ओके, और उसका पहला अध्याय जिसका नाम है ऋषि गणों की वार्ता, मतलब ऋषियों के बीच जो भी डिबेट या कम्युनिकेशन होती है उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, आज हमारी विदेश्वर संहिता यहीं पे अंत होती है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैंने आज विदेश्वर संहिता पढ़ के अंत कर दिया है और ये वीडियो आप सब तक पहुंच गई है। मैं ये भी जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत से लोगों तक नहीं पहुंची क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कह सकते हो डिवाइन प्रोटेक्टेड है। ठीक है, शिव के जो सच्चे भक्त हैं उन तक ही ये वीडियो पहुंचेगी और वही ये वीडियो देखेंगे मेरी। यही नहीं, आने वाली वीडियो भी वही लोग देखेंगे। मुझे कोई भी अचंभा या वो नहीं है कि इतने कम व्यू क्यों आ रहे हैं। पहले मुझे लगता था कम व्यू क्यों आ रहे हैं, कोई लाइक क्यों नहीं कर रहा है। अब मुझे नहीं लगता है क्योंकि जस्ट अपनी बायो में लिख देने से ओम नमः शिवाय, महाकाल का भक्त और कृष्ण जी और विष्णु जी के बारे में जो या संस्कृत में कोई लाइन लिख के अपने आप को बहुत ही सनातनी लोग समझते हैं, पर उनके काम उल्टे सीधे हैं। उनके कमेंट जाके देखोगे तुम और उनके डीएम चेक करोगे और उनकी जो पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप वगैरह वो सब चेक करोगे तो दे डोंट डिजर्व टू बी भक्त। ठीक है, शिव भक्त ऐसा थोड़ी बन जाओगे तुम कि किसी को तुम अपना आइडियल मान रहे हो, किसी के तुम फैन हो। ठीक है, तो उसकी जो सर्व गुण है, जितने भी उनके अच्छे गुण हैं उनको अपनाना भी होना होता है। ठीक है, तो यहीं तक कहूँगा बस मैं, और मैं ज़्यादा आगे कुछ नहीं कहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए गरुड़ वॉच के साथ। थैंक्स यू।